पीछे तक बिना माइक के। हाँ आ रही आवाज? बंद है क्या यार ये? नहीं बंद है। हेलो 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 हेलो, अब आ रही है आवाज? ठीक है, चलिए लास्ट क्या टॉपिक चल रहा था, कहाँ तक लिख लिया था? साइक्लिक ईथर की बात चल रही थी है ना। तो साइक्लिक ईथर में आपने लास्ट ये लिखा था, नाम लिख लिया था कि इसका सी सी सी, क्या नाम है इसका? 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। कर लेंगे इसका नामकरण। ठीक है, अब इधर देखिए बोर्ड पे, अब बात करते हैं देखो इसके नामकरण की। तो हम लोग अब तक अगर इसका नामकरण कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे? वही सेम रूल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा, यही होगी। फिर सेकंड नेम, सेकंड रूल क्या था? नंबरिंग, नंबरिंग किधर से करनी है? जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में हो। फंक्शनल ग्रुप इसमें है क्या? कितने हैं? 2 हैं। अब 2 है तो इसमें मेन कौन सा होगा? ये वाला होगा ना। नालायक, इधर वाला होगा, उधर क्यों आके दिखा रहा है? इधर होगा। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है क्या? कैसे पता पड़ा? टेबल से। और टेबल से पता पड़ा तो हमको ये भी पता पड़ गया कि इसके पीछे क्या लगने वाला है? ऑइक एसिड लगने वाला है। क्लियर है? ठीक है, तो बाकी बचे हुए सब सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेंगे। तो नंबर 1 किसको देना है? 1 2 3 4। अच्छा, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड को क्या चेन में काउंट कर लिया? क्या कर लिया ना। तो जब चेन में काउंट होगा तो इसका क्या लगेगा? जब एल्डिहाइड को चेन में काउंट किया जाता है तो प्रतिस्थापी जब इसकी तरह बिहेव करता है तो क्या लगाते हैं? ऑक्सो लगाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बोला? बाकी के फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप के अलावा। तो मेन के अलावा जो भी होंगे वो प्रतिस्थापी की तरह काम करेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा? ऑक्सो आएगा क्या? कितने पे? 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, या ब्यूटेन 1 ओइक भी लिख सकते हो, ब्यूटेन नोइक भी लिख सकते हो। ठीक है भाई। दूसरा तरीका, आजकल क्या करते हैं, इसका दूसरा नाम ऐसे भी करते हैं कि आप इसको चेन में काउंट करो ही मत। ये कुछ ग्रुप है जैसे एल्डिहाइड है, इसको चेन में कभी काउंट करते भी और कभी नहीं भी करते। तो आप 4 ऑप्शन में देख लेना किसके अकॉर्डिंग नाम दे रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर टिक कर सकते हो। ये भी सही है और ये वाला नाम भी सही है। तो अगर इसको काउंट नहीं कर रहे तो भी अब ये सब्स्टिट्यूट की तरह काम आएगा, और सब्स्टिट्यूट की तरह काम आएगा तो क्या लगाएंगे? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? तो कब ऑक्सो लगेगा, कब फॉर्मूला लगेगा, क्लियर है? ठीक है, तो क्या नाम हो गया? 3 फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड। बात क्लियर है क्या? तो एल्डिहाइड का दोनों ही तरह से मिल सकता है आपको, दोनों ही सही है, कोई गलत नहीं है, दोनों ही सही माने जाते हैं। लिख लो इसको।
कर लिया वो भी? बोलो। ठीक है, तो फिर और नामकरण करते हैं इसका। हटाऊं ये? लिख लिया? करो, इसका नाम करो। बातें मत करो, लिखो। तो देखो, साइनों को आप इंक्लूड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। दोनों तरह से नाम लिख लो इसका। लिख लोगे क्या? अब इसके साथ देखो, एक बात आएगी आपके सामने कि अगर आप इसको इंक्लूड नहीं करते तो आप इसका क्या लगाओगे? साइनो लगाओगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 साइनो। नंबरिंग तो यहीं से होगी, 3 साइनो प्रोपेनोइक। इसका करो जरा। या तो आप इसको इंक्लूड ही मत करो, क्या बन जाएगा ये? 1 2 3। ठीक है, क्या बन जाएगा? 3 4 माइल प्रोपेन एमाइड। एमाइड है ना ये। मेन फंक्शन ग्रुप दोनों में से कौन सा होगा? एमाइड होगा। ठीक है, और अगर इसको इंक्लूड करते हैं तो नाम क्या आ जाएगा? 4 ऑक्सो ब्यूटेनेमाइड। लिख लो। है ही नहीं, इसलिए करते नहीं है, अवॉइड करते हैं, क्योंकि है ही नहीं, इसका खोजा ही नहीं गया है अभी तक। लिख लिया क्या? हटाएं इसको। एमिन के लिए भी कर लो, जैसे आपको दिया जाए। इन तीनों का नाम कर सकते हो क्या? पहले तो ये बताओ, सब एक जैसे एमिन ही है क्या ये, या कोई डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? 1 डिग्री 2 डिग्री। ठीक है, करो जरा नाम।
कर लिया? देखिए इधर बोर्ड पे नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3, ये मेन फंक्शन ग्रुप है क्या? तो क्या बन गया ये? प्रोपेन 1 एमीन, या प्रोपेन एमीन भी लिख सकते हैं इसको। ड्रॉप करेंगे क्या कुछ? इसको ड्रॉप कर देंगे। समझ में आ गया क्या? अब इसके लिए देखो, तो मेन चेन तो यही है क्योंकि ये ज्यादा कार्बन वाली है, तो फिर ये इसके ऊपर क्या है? सब्स्टिट्यूट है क्या? प्रतिस्थापी है। तो N पर प्रतिस्थापी है तो नाम क्या होगा? N मिथाइल। ठीक है, N मिथाइल। और आगे ये क्या है? एथेन एमीन। तो नाम क्या बन गया? N मिथाइल इथेनेमीन। क्लियर? तो अब इसका कर लोगे? करो एक बार जरा। NN डाई मिथाइल, वेरी गुड। इथेन आइसोनाइट्रल कहां से आ गया? आइसोनाइट्रल नहीं है भाई। क्या है इसका नाम? मेन चेन कौन सी ये है क्या? तो ये दो प्रतिस्थापी हो गए इस पे, दोनों सेम है क्या? तो डाई मिथाइल हो गए क्या? तो 2 मिथाइल है ना। तो इसको आप ऐसे ही काउंट करो, ऐसे ही समझो जैसे ये नंबर 1 कार्बन होता, तो 1 1 क्या लिखते? डाई मिथाइल। इन दोनों की पोजीशन बता देना कि ओनली 1 डाई मिथाइल लिखते हो, 1 1 डाई मिथाइल। तो ये एक तरह से 1 की तरह या 2 की तरह नंबर की तरह काम कर रहा है। तो क्या लिखा होगा? NN डाई मिथाइल। समझ आ गई बात? तो आपको क्या लिखना है? NN डाई मिथाइल, आगे इथेनेमीन। बात समझ आ गई क्या? ठीक है, कर लोगे? वेरी गुड। आगे लिखे और देखो, सबके एक दो एग्जाम्पल देख लो। दोनों का नाम लिखो। प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। नीचे वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोपेन आइसोनाइट्राइल हो जाएगा। अरे है ना, प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। अच्छा, आइसोनाइट्राइल आप देखो कब यूज कर रहे हो। इसको तो हम लोग कार्बन में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ही नहीं भाई, चेन ही टूट गई। इंक्लूड कर कैसे रहो आप? पॉसिबल ही नहीं होगा। नंबरिंग जब करोगे इसकी यहां से कर सकते हो क्या? 1 2, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो कभी काउंटिंग में आएगा ही नहीं, तो इसको तो आपको हटाना ही पड़ेगा। तो नंबरिंग तो यही होगी। तो 3 कार्बन के लिए तो वही है प्रोपेन, और NC के लिए क्या लगाना पड़ेगा? अब इसको इंक्लूड नहीं किया चेन में, और चेन में जब इंक्लूड नहीं कर रहे हो आप, चेन में जब इंक्लूड नहीं कर रहे तो पीछे क्या लगना है? आइसोनाइट्राइल। ठीक है, तो प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। ऊपर वाले का नाम बताओगे आप? ऊपर वाले वो कर सकते हैं क्या इंक्लूड? तो आप करके भी इंक्लूड कर सकते हो और नहीं करके भी कर सकते हो। अगर हम लोग करके करेंगे
ऐसे किया तो ये क्या बना, ब्यूटेन, और पीछे क्या लगाएंगे, जब इसको इंक्लूड किया जाता है तो क्या आता है, तो ब्यूटेन 1 नाइट्राइल या ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, कोई दिक्कत? कुल मिला के देखो सारा टेबल का खेल है, टेबल याद होना चाहिए। ब्यूटेन 1 नाइट्राइल, और अगर इसको इंक्लूड नहीं करते तो नाम क्या हो सकता था, प्रोपेन। अरे यार, सब भूलने वाले जाते तुम। अगर इसको चेन में काउंट नहीं करते तो साइनो लगाते क्या, साइनो तब लगाते जब प्रतिस्थापी की तरह काउंट। अभी तो एक ही ग्रुप है, और अगर सी एन एक ही ग्रुप लगाए तो यही मेन फंक्शन ग्रुप है, और मेन फंक्शन ग्रुप का लास्ट में अनुलग्न लगेगा तो वो क्या होगा, कार्बोनाइट, प्रोपेन 1 कार्बोनाइट्राइल। समझ आया क्या? रूल में कंफ्यूज मत हो। वो CN का साइनो तब लग रहा था जब CN प्रतिस्थापी है, सब्स्टिट्यूट है। वापस सुनो, भूल गए क्या? ये अब यहां पर तो दिक्कत ये है कि मेन फंक्शन ग्रुप आपका ये है, मेन फंक्शन ग्रुप ये है, और मेन फंक्शन ग्रुप का लास्ट में आएगा क्या, सफिक्स। तो इसका तो टिक हो गया काम कि ये तो ओइक लास्ट में इसी का आना है। तो अब जो भी कोई बच्चे होते हैं वो सब्स्टिट्यूट की तरह काम करते हैं। तो यहां ये फंक्शन ग्रुप होने के बाद भी प्रतिस्थापी है, सब्स्टिट्यूट है, और सब्स्टिट्यूट है तो फिर आपको इसका क्या लगाना पड़ेगा, प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, पूर्व लग्न लगाना पड़ेगा। याद आया क्या? इसलिए मजबूरी थी यहां पे आपने इसका क्या लगाया, साइनो। ठीक है, तो ये यही बोल रहा है क्या कि साइनो कब लगाएंगे, जब ये एज ए प्रतिस्थापी काम आ रहा है, प्रीफिक्स काम आ रहा है। ठीक, चलो अब बात आई कि सर इसके अंदर जो क्वेश्चन है हमारा, जो इसके अंदर क्वेश्चन है, कहां क्या क्वेश्चन, ये रहा। तो सर इसमें तो अब यही फंक्शन ग्रुप है, यही फंक्शन ग्रुप है, और अगर आपने इसको चेन में काउंट नहीं भी कर रहे तब भी मेन फंक्शन ग्रुप तो यही है, और मेन फंक्शन ग्रुप का आता है सफिक्स, अनुलग्न आता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन ग्रुप का सफिक्स, CN का सफिक्स का है, CN का सफिक्स कह रहा कार्बोनाइट्राइल। समझ आ गई बात? कंफ्यूज मत होना। चलो फिर नेक्स्ट बात, इसकी भी कर लेते हैं। एक नया रूल बताते हैं आपको। कर सकते हो क्या इसका नाम? एक बार अपने हिसाब से करके बताओ, आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए अपने बेसिक रूल से। हम्म हम्म कॉमन तरीके से चलने दो, जैसा आपको रूल पता है। नंबरिंग चेन कौन सी ली है आपने, 5 कार्बन, वेरी गुड। नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3, इधर से भी 3 पे 1 2 3, इधर से भी 3, कहीं से ही कर ले। तो अब ये क्या हो गया, मेन फंक्शन ग्रुप तो ये हो गया, इनका तो लास्ट में क्या आ जाएगा, ओइक। कितनी बार ओइक, 2 बार ओइक, तो डाई ओइक एसिड, ये तो लास्ट में आएगा ही आएगा। तो अब बाकी जो भी फंक्शन ग्रुप लगे हुए हैं, सब कुछ जो भी लगे हुए हैं वो सब किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूट की तरह। और सब्स्टिट्यूट का क्या लगाते हैं, पूर्व लग्न, प्रीफिक्स। तो सर COH को काउंट नहीं कर रखा और आपको क्या चाहिए, उसका प्रीफिक्स चाहिए, तो दिमाग लगाओ। COH को काउंट नहीं किया है, और COH को काउंट नहीं किया है,
हाँ चला गया। COH को काउंट नहीं किया है, काउंट नहीं किया है, और उसका क्या लगाना है? पूर्व लग्न। क्या है? याद आ गया क्या? तो लगाएंगे क्या? कार्बोक्सी। कितने पे? 3 कार्बोक्सी। बस आगे तो कहानी वही है, प्रतिस्थापी खत्म हो गए। 2 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। 1 डिग्री प्रीफिक्स लगाते थे, उसके बाद वो क्या होता था? साइक्लो होता था। तो साइक्लो तो होगा नहीं, यहाँ साइक्लिक कंपाउंड है नहीं। फिर वर्ड रूट आती थी। वर्ड रूट कितने? 5 कार्बन के लिए पेंट। फिर 1 डिग्री सफिक्स आता था, Ne9। क्या होगा इसमें? एन। ठीक है। फिर लास्ट में आएगा 2 डिग्री सफिक्स, द्वितीयक अनुलग्न, जो क्या होगा? मुख्य फंक्शनल ग्रुप का। कितना? ओइक एसिड। कितनी बार है? 2 बार। कहाँ कहाँ है? तो पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। क्लियर है क्या? चलो, ये हटाएं क्या? नहीं हटेगा, कंटिन्यू नहीं है ना, डी आ गया। क्लियर? ये है इसका ओल्ड नोमेनक्लेचर जो अपन कर रहे थे अब तक। तो लोगों ने कहा कि भाई कि ये भी COH है, उसने कहा हाँ। ये भी COH है, हाँ। ये भी COH है, हाँ भाई। तो फिर तीनों जब COH ही है तो 2 को तो आप इंक्लूड कर रहे हो चेन में, 1 को इंक्लूड में नहीं कर रहे। तो सर ये तो व्यवहार सबके साथ सही नहीं है। तो आपको तो एक ही ग्रुप है तो एक ग्रुप के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। आपने 2 को ले लिया, 1 को नहीं लिया, किस बेस पे? तो इसका कोई जवाब नहीं था। तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा रूल्स के अंदर चेंजेस करते हैं। तो रूल के अंदर चेंजेस किया कि या तो आप तीनों को ही लो, तीनों को लेना पॉसिबल है नहीं चेन में, तो या तो तीनों को ही मत लो, सीधी सी बात है। तो रूल अगला ये आया कि आप सर इसकी नेमिंग, जो नई नेमिंग करते हो, वो इस तरह से कर सकते हो कि तीनों को ही आप लोग चेन के अंदर काउंट मत करो। सही दोनों ही है, ठीक है, सही दोनों ही है। न्यू नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग आप लोग तीनों को ही काउंट नहीं करते। अब तीनों को काउंट नहीं करते तो फिर आगे का तरीका वही कि नंबरिंग करनी है आपको। किधर से करें? कहीं से भी कर लो। 1 2 3, और 1 2 3 करेंगे तो कितने कार्बन है? क्योंकि अब देखो तीनों को ही काउंट नहीं कर रहे, तो तीनों फंक्शन ग्रुप एक जैसे हैं, तीनों के लिए लास्ट में क्या आ जाएगा? ठीक है। तो पेंटेन, पेंटेन नहीं सॉरी, प्रोपेन, प्रोपेन कहां कहां पे लग रहे? 1 2 3। कितनी बार लग रहे? 3 बार। ट्राई। तो आपको ये तो पता है कि लगेगा अनुलग्न, ठीक है, कि फंक्शनल ग्रुप का तो अनुलग्न लगेगा, मेन यही है। पर इनको चेन में काउंट नहीं किया, तो चेन में काउंट नहीं किया और आपको अनुलग्न लगाना है, तो क्या होता है भैया? तो लगेगा अनुलग्न, अनुलग्न ये रहा, और चेन में काउंट नहीं किया वो वाला अनुलग्न। चेन में काउंट कौन सा नहीं होता? ये। तो क्या आता है? कार्बोक्सिलिक। समझ में आ गया डिफरेंस कि कहां तो ओइक लगाना है, कहां कार्बोक्सिलिक लगाना है। इसलिए इनके ये वाले नाम भी बाद में ऐड किए गए। तो क्या आ जाएगा आगे? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है क्या कहानी? तो रूल नया आ गया अब आपके पास एक। लिख लें पहले रूल को। रूल लिखो पहले, क्या है? तो ये रूल ध्यान रखना, कब लगेगा? जब 3 या 3 से अधिक फंक्शनल ग्रुप आ जाए चेन में, तो फिर तीनों को ही इंक्लूड नहीं करना ज्यादा सही माना गया है। ठीक है। तो लिखो, यदि किसी कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह, यदि किसी की जगह कोई लिख देना, यदि कोई कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह, कार्बन युक्त फंक्शनल ग्रुप, इंग्लिश में बोलते हैं कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, यदि कोई कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह 3 या 3 से अधिक बार आ रहा हो, 3 या 3 से अधिक बार आ रहा हो, तो इन फंक्शनल ग्रुप यानी इन क्रियात्मक समूह को मेन चेन में
मेन चेन में यानी मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित नहीं करना ज्यादा सही माना गया है। ज्यादा सही माना गया है। समझ आ गया रूल? एक बार वापस पढ़ लो। कब लगाना है? जब या तो 3 फंक्शन ग्रुप आ जाए या 3 से ज्यादा फंक्शन ग्रुप आ जाए, तो आप तीनों को ही इंक्लूड मत करो, इसको ज्यादा सही माना गया है। लिख लो अभी एग्जांपल। लिख लिया? कल क्लासेज है क्या आपकी? 26, 27, 28 3 दिन की मौज। घर जाओगे क्या? लिख लिया अब तो? ठीक है, चलो एक नाम करो फटाफट से। जल्दी से सोल्व करो। लिख लो जल्दी से। आगे के नाम? वन टू थ्री ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ओल आएगा, हाइड्रोक्सी क्यों आएगा? अरे इधर देखो, चेन में फंक्शन ग्रुप है क्या? कौन सा है? OH है, तो लेना तो तीनों को ही नहीं है इनमें से। तो ये तीनों मेन फंक्शन ग्रुप है, और मेन फंक्शन ग्रुप का क्या आता है? मेन फंक्शन ग्रुप का आता है सफिक्स। अरे यही तो आता है। और OH का सफिक्स क्या है? ओल या हाइड्रोक्सी? हाइड्रोक्सी तो क्या था इसका? प्रीफिक्स था। आ गई बात समझ में? तो क्या हो गया? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। समझ में आया क्या डिफरेंस? तो ये गलती नहीं करनी है। प्रीफिक्स और सफिक्स कब लगेगा आपको बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने, उसमें बताओ। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई अब कार्बोनाइट्रिल, ये तो कंफर्म है। इसका क्या लगेगा? मेन फंक्शनल ग्रुप है तो मेन फंक्शनल ग्रुप है तो सफिक्स लगेगा, और वो वाला सफिक्स लगाना है जिसके अंदर इसको काउंट नहीं कर रखा। चेक करो।
सी एन सी एन सी एन सी एन सी एन कहाँ भाग गया? ये रहा। तो सर सी एन का लगेगा सफिक्स, सफिक्स वो वाला जो चेन में काउंट नहीं हो रहा, तो चेन में काउंट ये नहीं हो रहा, और सफिक्स है कार्बोनाइट्राइल। समझ आई? कंफ्यूजन तो नहीं होगा? बोलोगे तो नहीं? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। कहानी क्लियर है? अरे बोलो। ठीक है, चलो। ये ग्रुप कौन सा है? एनहाइड्राइड ग्रुप है। अबे अरे तो पहले भी तो था। अरे तो बात मुझे ये बता, इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है तो ये इथर नहीं है क्या? अच्छा ये ड्रेस नहीं लगा रखा था क्या? पक्का? चलो कोई बात नहीं। आ, 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 अब देखो ये एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड का भी एक एग्जांपल देख लो। हालांकि थोड़ा सा ज्यादा डिटेल की चीज है, बट आपको सबके एक एक एग्जांपल तो पता होने चाहिए। तो एनहाइड्राइड में नामकरण कैसे करना है कि वही तो भाई एनहाइड्राइड ग्रुप हो गया। तो ये कितने कार्बन है इधर? 2 के लिए एथ, और इधर कितने कार्बन है? 3 के लिए प्रोप। अब मुझे बताओ एनहाइड्राइड का जब नाम करते थे तो एनहाइड्राइड के नाम के पीछे क्या आता है? आईयूपीएसी करते तो याद है क्या? एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड में तो कोई लफड़े ही नहीं है प्रीफिक्स के, लास्ट में क्या आना है? बस ओइक एनहाइड्राइड आना है। तो ओइक एनहाइड्राइड आएगा भाई, ओइक एनहाइड्राइड आएगा, तो लास्ट में ओइक एनहाइड्राइड लगाना है। तो इन दोनों को ऐसे प्रतिस्थापी की तरह आपको बताना पड़ेगा कि ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा। तो ये एथेनोइक है, ये प्रोपेनोइक है, और लास्ट में आ जाएगा एनहाइड्राइड। अब ये दोनों अलग अलग है, तो इनको फिर हम लोग किस सीक्वेंस में लिखेंगे? अल्फाबेटिक में। तो पहले क्या आएगा? तो इथेनोइक और प्रोपेनोइक, क्योंकि ये तो पता है हमें कि एनहाइड्राइड के नाम के पीछे क्या आना है? ओइक एनहाइड्राइड आना है। तो ओइक एनहाइड्राइड तो आएगा ही आएगा। अब यहां कितने कितने कार्बन है? 2 और कितने? 3। सब सिंगल बॉन्ड है तो N और N। ठीक है, तो एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। समझ आ गई बात? तो जब भी अलग अलग होंगे तो आप लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। लिख लिया? हटाएं इसको। अच्छा, एक बालक ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये जो है इसका और कोई कॉमन नेम है क्या? याद नहीं आएगा। इसकी मुंडी पकड़ के ऐसे घुमा दो इधर, ऐसे बना सकते हैं क्या इसको? अरे बोलो। और हाइड्रोजन जोड़ो इस पे कितने? अरे हाइड्रोजन जोड़ो ना लेको इस पे क्या दिखाइए? ग्लिसरॉल। समझ आ गई क्या बात? तो ये कौन सा नाम है? इसी को ध्यान रखना क्या कहते हैं? अरे ग्लिसरॉल तो लिख दिया ना। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन एक ही चीज है। ठीक है, लिख लो वहां पे नाम में।
भाई बता दो इसको जी की क्लास कब आएगी। ये मैसेज पे मैसेज किए जा रही, जी की क्लास कब आएगी, जी की क्लास कब आएगी। हमें ही पता नहीं कब बताएं आपको। आ जाएगी, क्यों टेंशन क्यों ले रहे हो? कौन सा आपके कल एग्जाम हो रहा है, लिख लिया ये, ठीक है। एनाइड्राइड की हो गई, एक एस्टर की भी कर लो। एस्टर कौन सा ग्रुप होता है? ये होता है क्या? अरे बोलो तो बना दो इसको, देखो इधर ओ है क्या आज? क्या है आज? शनिवार है क्या आज? सैटरडे आज? मेरी क्रिसमस है। तो एस्टर की नेमिंग देखो कैसे करनी है। एक मैं बता देता हूं, टफ वाली, इजी वाली आप करोगे, तो ऊपर वाली मैं बता देता हूं, ठीक है। तो जब भी एस्टर की नेमिंग करनी है तो पहले तो याद करो एस्टर की नेमिंग किस नाम से होती है। एस्टर की नेमिंग कहाँ गया एस्टर? ये रहा, इसको ले जा करके यहीं पे ले आते हैं। वो तो चल कूद कर रही है, ठीक है। तो एस्टर कहाँ है? ये रहा। सर एस्टर की नेमिंग जब करते हैं तो एस्टर की नेमिंग होती है एल्किल ऑइड से, यानी एल्किल ग्रुप पहले लगाएंगे। और एल्किल ग्रुप तो ये तो प्रतिस्थापी हो गया, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। मतलब एक तो आपको मेन चेन सेलेक्ट करनी होगी कहीं ना कहीं, मेन चेन के ऊपर जो एक्स्ट्रा बचेगा वो तो एल्काइल ग्रुप हो जाएगा, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। और जो मेन चेन के बाद में आएगा उसके पीछे कार्बन लिखने के बाद क्या लगाना है? ओइट लगाना है। ये बात समझ में आ गई? अरे है ना, तो ठीक है। तो पहले तो सर आपको इसके अंदर मेन चेन देखनी है। मेन चेन कौन सी होगी? ये वाली हो गई, मेन चेन हो गई ये वाली, ठीक है। मेन चेन होने के बाद अब आपको नाम लिखने में ये देखना है, प्रतिस्थापी के लिए एल्किल यूज करना है, तो प्रतिस्थापी तो यहां पे ये वाला होगा। और कभी कंफ्यूज हो जाओ तो ऐसे ध्यान रखना, ओ के साथ जो होगा वो प्रतिस्थापी होगा, किसके अंदर? एस्टर में, ठीक है। एस्टर में ओ के साथ जो होगा वो सब्स्टिट्यूट होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कितने कार्बन का है? 2 कार्बन के लिए क्या है? इथाइल, तो इसका नाम क्या है? इथाइल। एल्काइल ग्रुप आ गया क्या? एल्काइल आ चुका है। और चेन लिखने के बाद क्या लगाना है? ओइट। एल्काइल ग्रुप आ चुका है। फिर चेन कितने कार्बन की? 2 के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, पीछे क्या लगेगा? नाम इथाइल इथेनोएट। समझ आई क्या बात? अरे क्लियर है। तो पहचान क्या? सब्स्टिट्यूट कहां से ढूंढोगे? ओ के साथ वाला। ओ के साथ वाला क्या होगा? सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। लिख लोगे नाम? फटाफट लिखो। एक बालक बोल रहा है सर ये इथोक्सी नहीं होगा क्या? इथोक्सी कहां आएगा? इधर देखो, सी सी ओ सी सी। आयुष नाम पढ़ी है ना इथर की? अरे पढ़ी है क्या? तो ये पढ़ी है तो मुझे बताओ ये ओ किसके साथ जाएगा? अब छोटे के साथ जाएगा। तो जब इस छोटे के साथ लिखेंगे ना तो इसको क्या लिखेंगे अपन? इथोक्सी लिखेंगे। तो इथोक्सी कब आता है? जब कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो? ईथर हो। ये ईथर है क्या भाई? क्या है? एस्टर, इसलिए इथोक्सी नहीं आएगा। एस्टर की नेमिंग में होती है एल्काइल, ठीक है। ईथर की नेमिंग में होता है एल्कोक्सी, इसलिए वो इथोक्सी है। समझ आ गई बात?
यही कंफ्यूजन होगा। ईथर और एस्टर में कंफ्यूज नहीं होना। भले ही ओ के साथ लिखा हुआ है वो, लेकिन वो ईथर वाला ओ नहीं है, वो एस्टर वाला ओ है। तो एस्टर वाले ओ में नेमिंग जो होती है एल्काइल एल्केनॉइड से होती है। तो एल्काइल है तो इथाइल आएगा, जबकि ईथर में वो इथोक्सी या एल्कोक्सी एल्केन से नेमिंग होती है, तो एल्कोक्सी तो वो इथोक्सी होगा। ठीक है क्या? ओके, तो क्या नाम आया? इथाइल, इथाइल। और मेन चेन तो यही है, 1 2 3 4। कितने कार्बन? तो ब्यूटे नोएट। कोई दिक्कत? तो ये सभी प्रकार के आपके फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं अपन ने सभी वैरायटी देख ली। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको एक रूल बताया था क्या मैंने? नहीं बताया होगा अभी तक, देखो तो वो भी लिख लो। ये हटाए, तो जिन जिन के भी इथाइल ब्यूटेनोट है, बिल्कुल सही आंसर है। इन तीनों का नाम क्या क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दो। नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है ना? नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप नहीं है? कैसे पता पड़ा? ये लिखा थी कि रूल नाइट्रो वाला? नहीं। तीन फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, मतलब तीन ग्रुप जो होते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करते। कौन कौन से? क्या? ईथर, नाइट्रो, हेलो, ये तीनों किसकी तरह काम आते हैं? ये प्रतिस्थापी की तरह काउंट किए जाते हैं। और प्रतिस्थापी की तरह काउंट किएंगे तो इनका क्या लगेगा? पूर्व लग्न लगेगा, प्री फिक्स लगेगा। समझ आ गई बात? तो नोट लिखो। आपकी जीके की क्लास कब लगेगी आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि अभी हमें भी नहीं पता है कि आपको कब लगेगी। मुझे क्या पता आपकी जीके की क्लास कब लगेगी, मुझे तो मेरी साइंस की क्लास का पता है। बता देंगे आप तक, टेंशन मत लो, जब भी लगेगी। ठीक है, तो नोट क्या लिखोगे? कुछ समूह, कुछ समूह जैसे लिखे मैं बोर्ड पे लिख लो। कौन कौन से तीन? बोलो, कौन कौन से तीन? ईथर, नाइट्रो और हेलो। कौन है ये? हेलोजन। कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये क्या लिखा? कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे ये प्रतिस्थापी की तरह, प्रतिस्थापी की तरह यूज में लिए जाते हैं, प्रतिस्थापी की तरह यूज में लिए जाते हैं। किसकी तरह नहीं? फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं, फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं। लिख दिया? ठीक है, अब आ गया होगा इनका नाम। तो अभी तीनों ही प्रतिस्थापी हैं, तो पहले वाले का नंबरिंग प्रतिस्थापी जहां से पास में है, क्या? 1 2 3। किस पे? 1 नाइट्रो प्रोपाइल क्यों होगा भाई? तो 1 नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है, इसमें 2 नाइट्रो प्रोपेन, और अगले वाले में 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो कुल मिला के प्रतिस्थापी की तरह काउंट होंगे, तो इनको लिखेंगे पहले या बाद में? पहले। समझ आ गई क्या? क्लियर है?
देखिए क्या, सेंटा क्लॉज की गिफ्ट, क्रिसमस की। चलो गिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन ज्यादा पढ़ाऊंगा आज। टीचर तो आपको ज्ञान ही दे सकता है, और क्या दे सकता है और शिष्य क्या दे सकता है, सिलेक्शन दे सकता है। बस यही चाहिए आप लोगों को, और हमें भी यही चाहिए। और तुम सबसे अच्छे क्लास के स्टूडेंट हो, तुम्हें 2 की जगह 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे आज। हाँ, भूख भूख थोड़ी लग रही है सुबह सुबह? कुछ खाने का मूड है क्या? अभी ब्रेक करेंगे, नीचे जाके खाया ना। तो टेंशन मतलब आपके लिए सारी व्यवस्था करा रखी। हमने बोल रखा है उत्कर्ष से कोई भी बच्चा आए और कार्ड दिखाए तो पैसे तो लेना उससे, लेकिन उसको पहले दे देना चीज, ठीक है? ये आपके लिए सुविधा पूरी पूरी है यहाँ पे। और ये मत बताना कि अरुण सर ने भेजा है, क्योंकि मेरे भी ड्यू है, वो भी मांग लेगा तुमसे पैसे। तो आपका आने वाला नववर्ष मंगलमय हो और इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, बस यही आपके लिए विशेष है हमारी। तो दुआएं खूब है, गिफ्ट कुछ भी नहीं है तो गिफ्ट आप लोग दोगे, इवन जब सिलेक्शन होगा, इवन रैंक, सिलेक्शन नहीं चाहिए, अब रैंक चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाले तो अपन सभी है, अपने को रैंक चाहिए। अब कि अपने में से जब टॉप के अंदर रैंक आएगी, तब कहने का मतलब है कि हमारा पढ़ा हुआ स्टूडेंट देखो यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है। तो आपके अंदर अब सिलेक्शन की लड़ाई होनी चाहिए कि हाँ सर मेरी रैंक इतनी आनी चाहिए, मेरी इतनी आनी चाहिए। सिलेक्शन तो आपका होना ही चाहिए, क्योंकि अब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, सब समझा रहे हो तो समझ में आ ही रहा है, आंसर आप दे ही रहे हो। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सब में बढ़िया चल रहा है। तो जब सब जगह बढ़िया चल रहा है तो फिर रिजल्ट भी बढ़िया आना चाहिए। तो लगेगी जीके भी, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, जीके भी लगाएंगे, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अभी तो देखो आपके स्टार्ट ही हुआ है बैच, अभी एक साथ आपके 10 क्लासेस का बर्डन आ जाएगा ना, तो ये सारी रह जाएगी। धीरे 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 सब बढ़ेगा। कितने दिन हुए आते हुए? 1 महीना होने वाला है? 20-30 दिन हो गए, 20 हो गए ना। हाँ, तो बस धीरे धीरे लगेगी आपकी सारी क्लासें। अभी तो और बढ़िया है आपके पास कि पूरा टाइम है इन चीजों को बार बार रिवाइज करने का। फिर इतनी 8-7 घंटे की क्लासें लग जाएगी तो आपको डेली रिवाइज करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, और फिर खुद की प्रैक्टिस और करनी है, तो लग जाएगी टेंशन। मतलब हमारी हेडक है वो चीजें कि आपको कब किस चीज को कब लगाना है, ताकि आपको धीरे धीरे, अभी स्टार्टिंग के अंदर ही 7-8 घंटे की क्लास हो जाती है। हम पहले दिन तो अभी हमने पढ़ना स्टार्ट ही किया है, फिर आप इतना परेशान हो जाते हैं सर अभी से ही इतना बर्डन आ गया, तब भी आप परेशान हो जाते हैं। तो धीरे धीरे बर्डन बनाएंगे। एक ही दिन में थोड़ी सब कुछ होता है, नहीं होता ना, लेकिन एक रात में सब कुछ नालायक। पढ़ाई की बात हो रही है तो इधर देखो, तुम मतलब चल रही है केमिस्ट्री, तुम बायोलॉजी में पहुंच जाते हो। इधर देखो, एक रात में सब कुछ हो जाता है, न एक दिन में होता है, न एक रात में होता है। रिजल्ट बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है? तो बरसों पुरानी मेहनत काम आएगी आपकी, एक दिन की मेहनत काम नहीं आती। खूब मजा आ गया ना आज तो, जो सो रहे थे वो भी जग गए पीछे वाले। हाँ हाँ सर, ठीक है, समझ में आ गया। तो बहुत बढ़िया बात है, आपने बहुत अच्छी बात बताई आज मेरे को भी, कि एक दिन में तो नहीं हो सकता सर। नेक्स्ट लगाओ इसमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। हम्म 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 एक एग्जांपल बता दें? चलो करवा देंगे अभी। बालक कह रहा है भोजराम, आपको सर हम देंगे रैंक आने पर गिफ्ट। आपकी तो रैंक आ जाएगी ना, वही हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बोल दो या बॉन्ड लाइन नोटेशन बोल दो, पढ़े होंगे आपने ऐसे, आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, कुछ कलाकृतियां मिलेगी आपको ऐसी। है देखिए क्या, पहाड़ियां जैसी। तो सबसे पहली बात, बॉन्ड लाइन नोटेशन के अंदर हम लोग क्या मानते हैं कि जहां पर कॉर्नर्स हैं, यहां क्या माना जाता है? कार्बन माना जाता है, ठीक है? बस, और तो कोई रूल है नहीं इसके अंदर।
जहां कॉर्नर है या एंड को हम लोग क्या मान के चलते, कार्बन मान के चलते हैं। तो इसमें कितने एंड दिख रहे हैं, 1 2 और 3, तो जहां भी कॉर्नर होगा वहां पे कार्बन मानेंगे। कार्बन मानेंगे तो ये कितना हो गया कार्बन, प्रोपेन हो गया। इसका नाम 1 2 3 4 5 पेंटेन हो गया। इसका तो प्रोपीन नंबरिंग किधर से होगी, 1 2 3, तो प्रोप 1 इन है या प्रोपीन है, एक ही बात है। प्रोप 1 इन बोल सकते हो पर ज्यादा सही प्रोपीन है, क्योंकि इसमें तो प्रोप 1 इन ही बनेगी। इधर लगा दोगे तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर देंगे। और इसके लिए 1 2 3 4 2 ब्रोमो ब्यूटेन। लिखो मैं नाम लिख लोगे, लिखो जल्दी से, प्रोपेन। तो वही ये सिंपल सी बात है, बस इसमें कार्बन नहीं लिखते, कॉर्नर से दर्शाते हैं उसको। 1 2 3 4 5 पेंटेन, प्रोपीन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। लिख लिया क्या, चलो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर लो आप फिर। इसका नाम बता दो। अरे क्या होगा, मीथेन होगा। समझ में आ गई। अगर ये खाली छोड़ता वैलेंसी तो यहां कार्बन माना जाता, यहां तो उसने हाइड्रोजन जोड़ रखा है, तो कार्बन तो केवल यही है। तो ये तो क्या है, मीथेन है, मीथेन का नोटेशन है, और ये प्रोपेन। बस इसको अच्छे से ध्यान रखना कि उसने हाइड्रोजन लिखा है या नहीं लिखा। हाइड्रोजन नहीं लिखा तो कार्बन ही मानना है, और हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन ही मानना है आपको। लिखो लिखो, ये लिखो, भूल जाओगे। लिख लिया, चलो बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अब हम मिलेंगे कब, कब कब की छुट्टी है, 26 27 28 की छुट्टी है ना, 29 को, तो अगले साल का है, 29 को मिलने वाले अपन। तो अब आपके पास 2-3 दिन की छुट्टी, एग्जाम तो है नहीं आप लोगों का, तो किसी का, किसका है, आप लोगों ने भी भरा वीडियो, कितने जनों ने भरा है, अरे चलो कोई ना। तो एग्जाम आपके सबका अलग अलग दिन होगा, जिसका भी जिस दिन होगा उस दिन के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर वेपर दे के आना। और गाड़ी वाड़ी में बस में जाओ तो खिड़की से हाथ पैर मुंह बाहर, कोई अजनबी व्यक्ति कुछ दे तो खाना नहीं है, और अजनबी से बातें भी नहीं करनी, नालायकों, चाहे वो लड़का हो चाहे। तो बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।